हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिक में हम बात करेंगे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के क्लासिफिकेशन एंड हेलो गाइस, आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की एक्स्ट्राओकुलर मसल्स कैसी होती हैं और इनका कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कितने टाइप की हमारी आई में कितनी एक्स्ट्राओकुलर मसल्स होती हैं। ठीक है, तो इनका वर्क क्या है, किस तरीके से कार्य करेंगी। तो आज हम एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के बारे में देखेंगे कि एक्स्ट्राओकुलर मसल्स का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इंसर्शन कहाँ होती हैं। तो हमारी आई में एक्स्ट्राओकुलर मसल्स कितनी होती हैं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। तो सबसे पहले क्या आता है, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। तो इसमें देयर आर 6 एक्स्ट्राओकुलर मसल्स और 4 रेक्टी 2 ऑब्लिक। तो हमारी आई में 4 रेक्टस यानी कि 4 रेक्टस मसल्स होती हैं और 2 उसमें ऑब्लिक हो जाती हैं, यानी कि 6 एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। मैंने आपको स्क्लेरा का जब चैप्टर किया था उसमें भी बताया था कि कहाँ से किस तरीके से स्क्लेरा में एंटीरियर में ये प्रेजेंट होती हैं एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या क्या, देयर आर 6 एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। एक्स्ट्रा कहाँ से आया, यानी कि बाहर की जो मसल्स होती हैं उनको हम एक्स्ट्राओकुलर मसल्स बोल रहे हैं। अगर इंट्रा होता तो वो अंदर की होती, अब यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है तो यानी कि बाहर की जो मसल्स होती हैं, तो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। ऑकुलर यानी कि आई यानी कि नेत्र, ठीक है, मसल्स। तो अब ये मसल्स कितनी आई हमारे पास, 4 रेक्टस आई और 2 ऑब्लिक आई। हमने 6 में से डिवाइड कर लिया, 4 रेक्टस हो गई और 2 ऑब्लिक हो गई। इन ईच आई विच कंट्रोल देयर मूवमेंट। अब एक्स्ट्राओकुलर मसल्स का आई में वर्क क्या हो रहा है, तो इन ईच आई विच कंट्रोल देयर मूवमेंट, तो ये हमारे मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। जिस तरीके से आप कॉर्निया से यानी कि राइट देखते हैं, लेफ्ट देखते हैं, सुपीरियर या इन्फीरियर देखते हैं, उसी की जो वो मूवमेंट कर रहा है कॉर्निया, यानी कि उसके आई के जो मूवमेंट हो रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कंट्रोल देयर मूवमेंट। आगे हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पर। ठीक है, तो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स ये थी डेफिनेशन। अब एक्स्ट्राओकुलर मसल्स में हम क्या बात करते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स बोल देते हैं इनको, और यानी कि वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। दो में डिवाइड कर दिया हमने एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में डिफरेंस क्या होगा हमारे पास। वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, और इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हम खुद कंट्रोल ना कर सकें। ठीक है, यानी कि इनवॉलेंट्री वो होती हैं जिनको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर पाते, और वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हम कंट्रोल कर पाते हैं जिन मसल्स को। ठीक, तो ये था दोनों में डिफरेंस। और जो ये एक्स्ट्राओकुलर मसल्स थी, यानी कि ये कैसी मसल्स थी, जो मसल्स ऑर्बिट में है और जो कि आई के मोमेंट को कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में डिवाइड हो गया। तो वॉलेंट्री कैसी होगी, जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलेंट्री जिनको हम खुद कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हम बात करते हैं इसमें कितनी में डिवाइड हुआ था हमारा। वॉलेंट्री में आ गया 4 रेक्टस आ गई, 2 ऑब्लिक आ गई, एक अलग से आ जाएगी जिसको हम LPS मसल्स बोलते हैं शॉर्ट में, यानी कि लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल्स। तो 4 रेक्टस में कौन कौन आया, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, उसके बाद मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस। ठीक है, उसके बाद सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक, ये 2 ऑब्लिक आ गई, और एक आ गई आपकी LPS मसल्स, यानी कि लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल्स। तो आपको 4 रेक्टस मसल्स का तो पता ही चल गया आपका, यानी कि अगर आप एक डायग्राम देख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक, तो ये सुपीरियर रेक्टस एंड आपका यहाँ पर इंफीरियर रेक्टस, ठीक है, एंड ये यहाँ पर मीडियल रेक्टस एंड ये यहाँ पर लेटरल रेक्टस। अब ऑब्लिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर यानी कि 2 ऑब्लिक भी हैं, तो यानी कि ये आ गया आपका सुपीरियर ऑब्लिक एंड ये आ गया आपकी इंफीरियर ऑब्लिक। ठीक है,
ये इस तरीके से अगर हम फ्रंटली बात करें। अब हम थोड़ा सा डायग्राम की ओर देखते हैं। ये देखिए इधर, ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है इसमें कम्प्लीटली। अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये आपका टॉकलियर यानी कि फ्रंटल बोन आ गया है यहाँ पर। उसके बाद ये टॉकलियर फोसा यानी कि जिसको हम पुली भी बोलते हैं, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स आ गई एंड सुपीरियर रेक्टस आ गई, ये लेटरल रेक्टस आ गई, ये आपकी इंफीरियर ऑब्लिक, ये आपकी इंफीरियर रेक्टस। उसके बाद ये ऑप्टिक नर्व आ गया है एंड ये आपका मीडियल रेक्टस आ गया है। इस तरीके से ये यहाँ पर हमारे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स प्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स पर, ठीक है। तो कि इनवॉलेंट्री मसल्स जो आई हैं वो क्या है, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री मसल्स में कौन कौन सी आती है? सुपीरियर टार्सल्स मसल्स, जिनको हम मूलर मसल्स भी बोलते हैं। सेकेंड आती है इंफीरियर टार्सल मसल्स और थर्ड आती है ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो फिर हमारी जो ये एलपीएस मसल्स थी, ये वर्क क्या करती है हमारी आई में? ये वर्क करती है एलिवेट्स द अपर आईलिड, यानी कि जब हम आई को ओपन करते हैं वो हमारी खुद से ओपन नहीं हो रही है, उसमें भी मसल वर्क कर रही है। वो कौन सी मसल्स करती है? एलिवेट्स द अपर आईलिड, एलपीएस मसल्स, ठीक है। तो एलपीएस मसल्स वहाँ वर्क करती है, तब आई ओपन हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें नंबर 1 सुपीरियर टार्सल मसल्स की, यानी कि मूलर मसल्स की। तो मूलर मसल्स के फंक्शन मैंने यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर, तो ये फंक्शन नंबर 1 सुपीरियर टार्सल मसल्स, यानी कि जिनको हम मूलर मसल्स बोल रहे हैं, तो क्या है? एलिवेट्स द अपर आईलिड, तो ये भी एलिवेट्स करती है अपर आईलिड को, ठीक है, उठाने का, यानी कि जो पलक होती है हमारी वो उठती हैं, यानी कि जो एलिवेट्स हो रही है एलपीएस मसल्स कर रही है, लेकिन वो क्या काम कर रही है? पलकें जो होती हैं वो अपने आप उठती है, तो उनको उठाने का वर्क कर रही है। फिर हम बात करते हैं इंफीरियर टार्सल मसल्स की। तो इंफीरियर टार्सल्स मसल्स क्या करती है? डिप्रेस लोअर आईलिड, ठीक है, वो उसको डिप्रेस कर रही है लोअर आईलिड को। इस तरीके से इनके फंक्शंस थे, ठीक है। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।